नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। सोमवार को गुलापुरा पुलिस ने 6 लाख रुपए के स्क्रैप व मशीनरी पार्ट सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुलापुरा थाने के सीआई गजराज जाट ने बताया कि प्रार्थी अनिल कुमार नागला आगोचा ने लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि मुकेश एंड कंपनी का गोदाम रामपुरा में है। वह सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। 7 अप्रैल की रात्रि को अज्ञात चोरों ने गोदाम से करीब 8-10 क्विंटल पुरानी मशीनरी जो कि हिंदुस्तान जिंक आगूचा से खरीदी व कटिंग करके गोदाम में रखी थी चुरा ली, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच आगूचा चौकी इंचार्ज उमराव प्रसाद को अनुसंधान के लिए सौंपी। आगूचा चौकी इंचार्ज ने टीम गठित कर कांस्टेबल देशराज रामराज ने कड़ी मेहनत कर 48 घंटे में वारदात का खुलासा कर माल, पुरानी मशीनरी के पार्ट्स पर स्क्रैप सहित 2 आरोपी हेमराज पुत्र शंकर भील उम्र 30 साल निवासी आगूचा, बद्रीलाल पुत्र भंवरलाल भील उम्र 28 साल रामपुरा को गिरफ्तार कर माल बरामद किया। आरोपियों को सक्षम न्यायालय में पेश कर 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। अयोध्या में 2,80,000 वर्ग फीट में शौर्य भवन जनोपयोगी सेवा केंद्र के निर्माण को लेकर माहेश्वरी बंधुओं में व्यापक उत्साह है। शौर्य भवन के चेयरमैन अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज के पूर्व अध्यक्ष रामपाल सोनी ने बताया कि शौर्य भवन में 175 करोड़ रुपए की लागत से 400 कमरों के अत्याधुनिक सर्व सुविधायुक्त शौर्य भवन का निर्माण होगा। सोनी ने बताया कि शौर्य भवन के लिए संरक्षक पद्म भूषण राशि बिरला ग्रुप मुंबई द्वारा 21 करोड़, राधा किशन दम्मानी ग्रुप मुंबई, वेणुगोपाल हरिमोहन बांगड़ श्री सीमेंट कोलकाता, सत्यनारायण नुवाल सोलर ग्रुप नागपुर, रामपाल सोनी संगम ग्रुप भिलवाड़ा, देव किशन झंवर चेन्नई, पद्मश्री बंशीलाल राठी परिवार चेन्नई द्वारा 5-5 करोड़, लक्ष्मीनारायण सुमानी लैंड ग्रुप मुंबई, गोपी किशन उमेश मालानी परिवार जोधपुर, महेश चंद बल्दवा महेश भगवती बल्दवा फाउंडेशन हैदराबाद, राम अवतार नरेंद्र साबू परिवार, विमला देवी साबू चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत, रामनिवास योगेश मानधानी फाउंडेशन जालना, चीएल मानधानी परिवार राजकुमार, विजय पवन अशोक मानधानी हैदराबाद, जय किशन झंवर चेन्नई द्वारा 3-3 करोड़ रुपए का सराहनीय सहयोग रहा। निर्माणाधीन शौर्य भवन में श्याम सुंदर सोनी, संदीप काबरा, आरएल काबरा, नंदकिशोर लखोटिया, श्याम सुंदर काबरा का भी सहयोग रहा। सोनी ने बताया कि भवन हेतु भूमि की रजिस्ट्री हो चुकी है। दर्शनार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा द्वारा शौर्य भवन का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में बनने वाला शौर्य भवन करीब 11 बीघा में 175 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। इसमें 400 कमरों का सुसज्जित कमरों का प्रावधान रखा गया है। 2 ऑडिटोरियम 1000 आदमी की कैपेसिटी और 400 आदमी की कैपेसिटी के बनाए जाएंगे। एक मैरिज हॉल, योगशाला, वाटर हट, मंदिर, पार्किंग, भोजनशाला व पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इस भवन के निर्माण में करीब 300 आदमियों का सहयोग जो है प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्यतः बिरला ग्रुप के राजश्री बिरला ने 21 करोड़ रुपए, डीमार्ट ग्रुप के राधाकृष्ण जी दम्मानी ने 5 करोड़ रुपए, हरिमोहन जी बांगड़ श्री सीमेंट ने 5 करोड़ रुपए, सोलर ग्रुप के श्री सत्यनारायण जी नवाल ने 5 करोड़ रुपए, संगम ग्रुप भिलवाड़ा की तरफ से 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए चेन्नई से श्री बंशीलाल जी राठी की तरफ से और 5 करोड़ रुपए देवकिशन जी झंवर चेन्नई ने, यानी 6 आदमियों ने 30 करोड़ रुपए का सहयोग प्रदान किया है। इसी तरह से 7 व्यक्तियों ने 3-3 करोड़ रुपए, 3 व्यक्तियों ने 2-2 करोड़ रुपए, 49 व्यक्तियों ने 1-1 करोड़ रुपए और करीब 275 लोगों ने 40 करोड़ रुपए का सहयोग का आश्वासन जो है वो दिया है। इस तरह से कुल मिला के अब तक 170 करोड़ रुपए के आश्वासन प्राप्त हो चुके हैं। ये जो शौर्य भवन बनेगा ये केवल माहेश्वर समाज के लिए नहीं बल्कि आम सभी लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होगी एक रीजनेबल चार्जेस के ऊपर जो है, और जल्दी ही इसका निर्माण का काम शुरू करके अगले 2 साल 2.5 साल में इसको पूरा कर लिया जाएगा।
रायला क्षेत्र के बागाखेड़ा गांव में पीने के पानी के लिए सुबह से शाम तक घंटों लाइन में खड़े होकर परेशानी उठानी पड़ रही है। 200 घरों की आबादी वाले बागाखेड़ा गांव में पानी के लिए इंसान से लेकर जानवर तक भी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि पूरे जिले में चंबल से पेयजल की सप्लाई हो रही है, लेकिन इस गांव में चंबल पेयजल की टंकी का निर्माण भी नहीं हुआ है। इसके लिए ग्रामीण पंचायत समिति व जेईएन अधिकारी व प्रशासन से कई बार मिल चुके हैं, पर केवल आश्वासन देते हैं। पंचायत समिति सदस्य राजू कुमावत ने बताया कि जो पुराने वाटर वर्क्स के कुएं थे, उनमें भी पानी बिल्कुल सूख चुका है। अधिकारियों से कुएं को गहरा कराने व आड़ा बोरिंग करने को लेकर बात की, पर वो कोई समाधान नहीं कर रहे। 1000 से भी अधिक वोटों की बस्ती विकास की बाट निहारे बैठी है। यहाँ चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं सड़कें गंदे पानी का दरिया बनी हुई है, तो किनारे पर खड़े कचरा पात की दुर्गंध से परेशान होते ग्रामीण इनके बीच से निकलने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों ने इस बारे में सरपंच से लेकर विधायक तक गुहार लगाई, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मॉडल पंचायत समिति क्षेत्र के घोड़ास पंचायत के समेलिया ग्राम निवासी केवल चुनाव में वोट डालने तक सीमित है। विकास कार्यों के नाम पर यहाँ खाकरे के 3 पात की कहावत चरितार्थ हो रही है। फिलहाल तो समेलिया ग्राम वासियों को इस गंदगी से भरी सड़कों और कचरे से निजात कब मिलेगी, यह तो भविष्य की गर्त में है। घोड़ास के अंदर एक समेलिया गांव है, जिसके अंदर 1000 से ज्यादा वोटर रहते हैं और वहां पर पूरे गांव नालियों का निर्माण नहीं हो रहा है और नालियों का पानी रोड के ऊपर बह रहा है और पूरे ग्रामवासी आमजन परेशान है। जिस रास्ते का वीडियो है, वहाँ से गांव की 70% आबादी वहाँ से निकलती है, जो रोजमर्रा के लिए अपनी दिनचर्या के लिए जाती है आम रास्ते पर, वो जिसके ऊपर सरपंच साहब को और एमएलए साहब को कई बार अवगत करा दिया, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और पूरे ग्राम का यही हाल है कि सभी गाँव के अंदर, पूरे गाँव के अंदर नालियों का निर्माण नहीं हो रहा है और 1000 से ज़्यादा वोटर है और 3 वार्ड वहाँ समेलिया में है और ये ग्राम पंचायत घोड़ास का मेन गाँव भी बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा गाँव है। शाहपुरा के रामनिवास धाम में आयोजित महाप्रभु स्वामी रामचरण महाराज का 225वां निर्वाण महोत्सव अब परवान पर है। 5 दिवसीय महोत्सव के चौथे दिन सोमवार को रामनिवास धाम में देश के कोने कोने से रामसनी अनुरागियों का जन सैलाब उमड़ा। यहाँ धाम दर्शन, स्तंभ जी, कंबल जी सहित आचार्य श्री के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई। बारात्री में रामसनी संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामदयाल ने रामसनी जनों को संबोधित करते हुए कहा कि परिवार में बच्चों को शुरू से ही माता पिता व अन्य परिजन अच्छे संस्कार दे, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बन सके। संत दिग्विजय राम महाराज ने बताया कि महोत्सव का समापन 11 अप्रैल को होगा। इस मौके पर महलों का चौक से 225 महिलाएं सिर पर कलश रखकर यात्रा निकालेंगी तथा वाणी जी की शोभा यात्रा काजे बाजों के साथ निकाली जाएगी। रामसनी नारायण सिंह ने बताया कि महोत्सव को लेकर भक्तों में काफी उल्लास व उमंग है। तेली समाज युवा फाउंडेशन भिलवाड़ा के चतुर्थ वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य पर सोमवार को संस्था द्वारा आत्माराम सत्संग कीर्तन एवं विशाल भजन संध्या बख्ता बाबा रोड स्थित तेली समाज के नौरे में आयोजित की गई। सभी सदस्यों ने तेली समाज युवा फाउंडेशन के 4 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया, जिसमें सभी सर्वजातीय बंधुओं का पुष्प वर्षा के साथ तिलक लगाकर केसरिया दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही संस्था द्वारा किए गए कार्यों की एलईडी वॉल और फ्रेम के माध्यम से प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसकी श्रद्धालुओं ने सराहना की। आत्माराम कीर्तन सेवा समिति द्वारा गुरु महाराज का सत्संग व भजन किया गया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। भजन कलाकार मुकेश सैनी द्वारा 4 भुजानाथ फेरूल जी महाराज भोले बाबा के भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में भिलवाड़ा जिले के जनप्रतिनिधिगण, तेली साहू समाज के सभी महासभाओं के पदाधिकारी, समाज के प्रमुख पंच पटेल, मीडिया प्रभारी, सर्वजातीय समाज बंधुओं ने भाग लिया। संस्था के सभी सदस्यों ने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था। भिलवाड़ा बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की डाबला ग्राम पंचायत के नारायणपुरा में रविवार करुणा कंवर आर्य खेल अकेडमी का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, डाबला सहकारी समिति अध्यक्ष रणधीर सिंह राठौड़, बनेड़ा पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि रामप्रसाद गुजर, राजू पवार, सथाना महेंद्र सिंह राठौड़, क्रिकेट एसोसिएशन सचिव बनेड़ा ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। अकेडमी के मुख्य कोच एवं संरक्षक महावीर प्रसाद आर्य ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत सत्कार किया। विधायक मेघवाल ने कहा कि देश को खिलाड़ियों की जरूरत है और हमारे खिलाड़ियों को अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलने से हम मेडल जीत नहीं पाते। अकेडमी के खुलने से आसपास के क्षेत्र के खिलाड़ियों में खेल प्रतिभाओं के विकास में अकेडमी का बड़ा योगदान होगा। संरक्षक महावीर प्रसाद ने बताया कि इस खेल अकेडमी में 11 अप्रैल से खिलाड़ियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके अंतर्गत कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, खो खो का युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अकेडमी के उद्घाटन के उपलक्ष्य में डाबला महुआ खुर्द के बीच कबड्डी
मैच खेला गया, जिसमें डाबला ने महुआ खुर्द को 1 अंक से हराया। अकेडमी की तरफ से दोनों टीमों को 1100 रुपए का नगद पुरस्कार देकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। बता सकता हूँ कि जब कोई आदमी आगे हो जाए और आगे आने वाला आदमी ईमानदार हो और ईमानदारी से निष्ठा से काम करना चालू करे तो उसके काम को कोई रोक नहीं सकता। महावीर जी से मेरी आपके साथ पूरी सहानुभूति है और आपने ये जो काम चालू किया मेरे क्षेत्र में, इस काम के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और इस काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आज खिलाड़ियों की जरूरत है। मैं एक जगह गया था कि भाई इस देश में भाईचारा है कि नहीं, छुआछूत है कि नहीं, ऊंचा नीचा है कि नहीं। मैंने उस समय एक ही बात कही थी कि ये सब बातें खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है खेल के मैदान। खेल के मैदान में छुआछूत नहीं, खेल के मैदान में जात-पात नहीं, खेल के मैदान में हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं, खेल के मैदान में खिलाड़ी होता है और जब खिलाड़ी की भावना आ जाए तो उसके बाद सारे जीवन भर भाईचारे की भावना चलती रहती है। तो ये एक काम नहीं, आप समाज का बहुत बड़ा काम कर रहे हो और आज खेल कूद में हिंदुस्तान को आगे लाने की जरूरत है। आज दुनिया में जब खेल कूद होते हैं उस समय मेडल्स में, मुझे क्षमा करें, मेडल्स में हिंदुस्तान पीछे रहता है। छोटे छोटे देश बड़े बड़े मेडल से जाते हैं, कई तरह के मेडल से जाते हैं। इसका कारण है कि हिंदुस्तान में विभूतियां सब है, क्षमताएं सब है, प्रतिभाएं सब है, लेकिन उसको उतारने की जरूरत है और उतार कर आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप इस एकेडमी में ये काम आप करेंगे और मेरा आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इस मामले में कोई कमी नहीं रखूंगा। बार काउंसिलिंग सदस्य जगदीश उपाध्याय द्वारा खेजड़ीवाले माताजी आजाद नगर के निर्माण कार्य रुकवाने, भजन संध्या, अन्य कार्यक्रमों, हवन आदि में अवरोध पैदा करने से आक्रोशित सर्व समाज द्वारा सोमवार को बार काउंसिलिंग अध्यक्ष राजेंद्र कचौलिया को पत्र देकर एडवोकेट जगदीश की बार काउंसिल सदस्यता रद्द करने एवं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर चीला न्यायालय भिलवाड़ा में पत्र सौंपा। भक्त शिवराज एवं देवीलाल गुर्जर ने बताया कि जगदीश उपाध्याय द्वारा भक्तजनों के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करने एवं यहाँ आने वाले भक्तजनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बाधा पैदा करने को लेकर भक्तजनों में रोष व्याप्त है। इस पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर वे जिला न्यायालय के बाहर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी बार काउंसिलिंग अध्यक्ष की होगी। आपत्ति करते हैं, फिर जब उसका विरोध करते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि जब आप परेशान करोगे तो मैं आप मुकदमा लगा दूंगा, आप बच्चों को, परिवार को अंदर डाल दूंगा और ज्यादा तंग करोगे तो मेरे साथ मेरा एसोसिएशन खड़ा है। ये मामला पिछले काफी समय चल रहा है। पिछले 2 साल में इतने दाब गए, इतने परेशान हो गए कि हमको आपकी तरफ रुख करना पड़ा। हम सबसे पहले माफी चाहते हैं कि आपके यहाँ पे कोर्ट के अंदर आए हम लोग और आप लोगों को तकलीफ हुई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। पर सर इतने घबरा गए ये महिलाएं, ये आदमी कि मजबूरी में इनको यहाँ पे आपके पास न्याय के लिए आना पड़ा, क्योंकि आप लोग न्याय के देवता है और न्याय लेने वाला आदमी अपने देवता का पास नहीं होगा तो किसके पास जाए। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली के निर्देशानुसार सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदेश में दलितों पर हो रहे लगातार अत्याचार को रोकने में नाकाम रही राजस्थान सरकार के खिलाफ एसडीएम विनोद कुमार को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि ज्ञापन में हाल ही में बाड़मेर के बालोतरा में अपराधी शकूर खान द्वारा दलित विवाहित महिला को दुष्कर्म के बाद थीनर डालकर जिंदा जला दिया गया। इस पूरे प्रकरण से ऐसा लगता है कि सरकार के तुष्टीकरण की नीतियों के चलते अपराधी को बचाने हेतु पुलिस पर दबाव डाला गया। पुलिस प्रशासन द्वारा उचित सजा नहीं दिलाने से अपराधियों के हौसले बुलंद है। अभी हाल ही में पाली जिले के बाली तहसील धौलपुर चूरू जिले के सातियू गांव में दलितों के साथ हादसे हुए। अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष पूरन डीडवानिया के नेतृत्व में महामहिम से दलित समाज की सुरक्षा एवं सहायता हेतु आग्रह किया। इस दौरान हीरालाल बलाई, पवन बैरवा, राजेश चिनगर, चंद्र प्रकाश सिसोदिया, दीपक खटीक, हेमंत पायक, सुरेश खटीक, मोहनलाल निमोला, महुआ मंडल अध्यक्ष पप्पू बलाई, संजय डीडवानिया, संदीप चावला आदि उपस्थित थे। शाहपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य बजट में विधायक कैलाश मेघवाल की अभिशंसा पर गर्ल्स कॉलेज की घोषणा की। शाहपुरा में गर्ल्स कॉलेज की भूमि को लेकर अभी से विवाद शुरू हो गया है। स्थानीय प्रशासन वर्तमान स्नातकोत्तर कॉलेज के पिछवाड़े स्थित रिक्त पड़ी भूमि पर ही नया भवन बनाना चाहता है, परंतु कॉलेज प्रशासन इसे सहमत नहीं है। इसी को लेकर 10 अप्रैल को महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष मुना आचार्य तथा ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष जयंत चिनगर की अगुवाई में एसडीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। स्थानीय श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र प्रतिनिधियों द्वारा उपखंड अधिकारी को आयुक्त के नाम ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष जयंत जिनगर तथा छात्र संघ अध्यक्ष मोना आचार्य राम सिंह मीणा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। विजेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि बजट घोषणा में कन्या महाविद्यालय बनाने की घोषणा होने पर भी महाविद्यालय की भूमि को ही चिन्हित करने से छात्र शक्ति में रोष है। सेवा दल अध्यक्ष जयंत जिनगर ने कहा कि भूमि का प्रस्ताव निरस्त नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एलएनजे भिलवाड़ा ग्रुप की इंटर यूनिट क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड यूनिट मंडपम के तत्वावधान में न्यू लुक स्कूल ग्राउंड कोटा रोड भिलवाड़ा में रविवार को फाइनल मैच में एलएनजे डेनिम बांसवाड़ा ने आरएसडब्ल्यूएम खारीग्राम को रोमांचक मुकाबले में डबल सुपर ओवर में हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। संस्थान के हेड पंकज खंडेलवाल ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि संगम ग्रुप के एमडी एसएन मोदानी तथा विशिष्ट अतिथि संस्थान के सीएचआरओ मनोज शर्मा, सुकेतु शाह, प्रकाश माहेश्वरी, एन के बहेड़िया, सतीश कुमार मित्तल और विनीत अग्रवाल, ब्रह्मस्वरूप शर्मा तथा एसपी यादव व अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। डबल सुपर ओवर में एलएनजे डेनिम की टीम ने आरएसडब्ल्यूएम खारीग्राम को हराया। मैन ऑफ द सीरीज मेजबान एलएनजे डेनिम टीम के रोहित मिश्रा रहे। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का एलएनजे डेनिम टीम के रोहित मिश्रा को और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार आरएसडब्ल्यूएम खारीग्राम टीम के मनीष मंत्री को दिया गया। मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों द्वारा विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई तथा सभी खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए गए। मुख्य परिचालन अधिकारी सतीश कुमार मित्तल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात सीएचआरओ मनोज शर्मा द्वारा टूर्नामेंट की विधिवत समापन की घोषणा की गई। संचालन पीयूष पाठक ने किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने श्री गौ सेवा मित्र मंडल के सदस्यों से मुलाकात कर संगठन द्वारा संचालित गोग्रास रथ को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कर्मवीर ही निकालते हैं चट्टानों से राहें, फूटती है धारा, रोशन होती है दिशाएं। महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र से श्री गौ सेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान के सदस्य बिलेश्वर डाड, अमन और सुनील शर्मा, संदीप संघवी, शुभम सोनी ने मिलकर उनको संगठन के पहली रोटी गाय की हम पहुंचाएंगे गाय तक अभियान एवं संगठन द्वारा संचालित गोग्रास रथ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संगठन के युवाओं द्वारा गौ सेवा क्षेत्र में किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में बताया। माननीय राज्यपाल द्वारा श्री गौ सेवा मित्र मंडल व युवाओं द्वारा गौ सेवा एवं सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की काफी सराहना और प्रशंसा की, साथ ही उन्होंने इसे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा गौ सेवा का यह पराक्रम अभूतपूर्व है। इसके साथ ही उन्होंने गौ सेवा को विश्व कल्याण का द्योतक बताया। संगठन द्वारा राज्यपाल को गोमाता की तस्वीर भेंट की गई एवं दुपट्टा पहनाकर आभार प्रकट किया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।